दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में आपका स्वागत है। हम इस बार द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लाए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। इस प्रश्न को आप करके जरूर जाएं और इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। तो इसका सभी लोग सही जवाब देंगे। ठीक है, तो पहला है प्रश्नोत्तर प्रणाली, दूसरा अभिनय प्रणाली, तीसरा गीत प्रणाली, चौथा व्याख्या प्रणाली। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो जरूर बताएंगे। इसमें होगा प्रश्नोत्तर प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा किसे है। तो आपने संज्ञा 5 प्रकार के पढ़ा होगा, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन होता है, जो हमें जाति बताएगा इसमें, तो पुस्तक। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुस्तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ये भी दोस्तों आपको ध्यान देना है, कालों के भी भेद ज्ञात करके आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वह होगा 6 वेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 वेद होते हैं। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। जागृत शब्द का विलोम क्या होगा। सब लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हम अगर बात करें जागृत काल का, तो यहाँ पे जागृत शब्द का विलोम जो होगा वह सुषुप्त होगा। तो इस पे सही इस ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे दिया अगला क्वेश्चन कि मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। इसमें आप सही ऑप्शन करिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला है वाचन गति का विकास, दूसरा पठित सामग्री का अधिग्रहण, और तीसरा है वाचन का अभ्यास, और दो है अ और ब दोनों। इसमें कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा ये अ और ब दोनों होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो शब्द किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। तो पहला है उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संधि और चौथा समास। इसमें दोस्तों सही उत्तर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा हम बता देते हैं, प्रत्यय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सब लोग इसको करके जरूर आइएगा। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये भी सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए। पहला है दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य और तथा ब दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि इसमें जो सही जवाब होगा वो हमारा दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य मतलब अ और ब दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। पठन का अर्थ है, पठन का अर्थ क्या है, आप अपने आंसर को दीजिए। इसमें जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए, तो हम बताते हैं स्वस्वर वचन, मौन वचन और तथा ब दोनों। तो पठन का अर्थ स्वर भी होता है और मौन वचन भी होता है। तो ये हमारा तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मरकट का परिवाची शब्द क्या होगा। मरकट का परिवाची शब्द पानी होगा कि पुत्र होगा कि मित्र होगा कि बंदर होगा। तो मरकट का जो होगा वह बंदर होगा। मरकट को हम लोग बंदर के नाम से भी जानते हैं। फ का उच्चारण, फ को कहाँ से बोल रहे हैं हम, फ को किस जगह से बोला जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कंठस्थ, ओष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य। तो हम लोग ओष्ठ से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ओष्ठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये आप सही जवाब दीजिए इसका। तो ध्यान रखिएगा। अ दिया कवित्री, ब कवित्री, स कवित्री और द कवित्री। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में, वह होगा द कवयित्री होगा। ध्यान रखिएगा। देखिएगा स्पेलिंग द और अ में लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो ये लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। पहला प्रतिज्ञा, संख्या, बोली, भाषा। वचन, वचन कितने होते हैं, तो वचन को यहाँ पे संख्या से दर्शाया गया, ये याद रखिएगा दोस्तों। वचन को हम लोग क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे, संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय शब्द में प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय है क्या है दोस्तों, इसको सही जवाब आप देंगे। तो अगर हम इसका सही जवाब बता करें तो वह हो जाएगा हमारा प्रत। क्या हो जाएगा,
प्रत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप इसको तो भली बात है, आप लोग जानते होंगे कि पूर्ण विराम का कहाँ यूज किया जाता है। वाक्य के प्रारंभ में तो करेंगे नहीं, वाक्य के मध्य में तो करेंगे नहीं, वाक्य के अंत में जरूर हो सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें हाँ, तो निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, मित्र है, सूचना है, उपहार है, अध्याय। अपना सही जवाब जल्दी से दीजिए। तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा उपहार होगा। क्या होगा? उपहार। आगे बढ़ते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समाज है? तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो हमारा होगा द्विग समाज होगा। कौन सा होगा? द्विग समाज होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई है तो अनिश्चयवाचक है, निश्चय तो है नहीं, तो एकदम साफ साफ दिख रहा अनिश्चयवाचक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण सभी गुण को प्रकट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा वो भाववाचक हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण कौन है? जो परिणाम को दर्शाता है उसे हम परिणाम बोधक कहते हैं। ये भी ध्यान, संज्ञा पूरे याद करके जाना आपको। तो परिणाम कौन दिखा? तो थोड़ा थोड़ा जो है ये हमारे परिणाम दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा इंशाअल्लाह खां होगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ध्वनि है। द ध्वनि कैसी है? द कहाँ से बोला जा रहा है? तो ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे तो दंत से। क्या हो जाएगा इसका? दंत हो जाएगा। हमारा जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हमारा, देखिए दंत यहाँ पे इसको लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है। बेखौफ किस शब्द से जुड़ा हुआ है? बेखौफ, तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो हमारा हो जाएगा बेखौफ, वो फारसी शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फारसी शब्द से लिया गया। तो इस फारसी से पर टिक लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य बोलने वाला वाक्यांश एक शब्द में आपको लिखना है। तो सबको पता होगा कि सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा सत्यवादी। आगे बढ़ते हैं। मधुरता शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी अपने जवाब दीजिए। तो मधुरता में प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वो ता होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंत अस्त नहीं है? देखिए इसका जो सही जवाब होगा वह हमारा हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब। ब जो है वह अंत ध्वनि अस्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनको कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए। तो हमें किस तरह का क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए? तो विकासात्मक प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द लिखना है। तो जो बहुत अधिक बोलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबको पता है, वाचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजग शब्द का पर्याय नहीं है। सजग शब्द का पर्याय नहीं है। तो इसमें देखिए सजग शब्द का जो परिचय नहीं है वो पहरेदार होगा। इसको ध्यान रखिएगा, पहरेदार होगा। आगे बढ़ते हैं। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। कौन सा समाज होगा? तो कर्मधारय समाज होगा। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्मधारय। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन उसमें है? कौन सा उसमें व्यंजन होता है? तो ये सभी जो दिए हुए हैं इसमें, इस ऑप्शन में, वो सभी हमारे उक्त व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं। स्र। स्र जो है, स्र संयुक्त कार्य निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए। तो स र ह, ये अ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ख का उच्चारण स्थल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ख का हमारे लिए बताइए, जल्दी बताइए। तो कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? कंठ हो जाएगा। मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? चलिए सभी लोग बताइए, मुद्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रुपया होता है। क्या होता है? रुपया, आकृति और अंगूठी। मुद्रा शब्द का अर्थ जो होता है, थोड़ा दोस्तों
उपयुक्त सभी रुपया शब्द रुपया में लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अज शब्द का अर्थ क्या होता है? अज शब्द का अर्थ बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो अज शब्द का जो अर्थ है वह होता है, यहाँ पे दोस्तों अज का जो अर्थ होगा वह, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। वैसे अज मने अजन्मा होता, आजीवन यहाँ पे हम लगाते हैं, फिर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वाह वाह फिर साइकिल चलाइए वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपने पढ़ा वाला एक्सक्लेमेटरी से विस्मय आदि बोधक अपव्यय है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। प्रशमित शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स को दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा विशेष कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी मतलब गुण बता रहा, क्वालिटी, तो यहाँ पे गुणवाचक संज्ञा लगा देंगे। वह गलत होने से डरती, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण भरना है, तो यहाँ पे भरने के लिए हमें बहुत हो जाएगा, बहुत डरती है। ठीक है, भर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह मेरा है कि आज वर्षा अवश्य होगी, तो यहाँ पे आप अनुमान ही लगा सकते हैं, कॉन्फर्मेशन तो दे नहीं सकते, तो अनुमान इस पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे, व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? तो यहाँ पे हमें जो अपव्यय पे टिक लगा देंगे। क्या होगा दोस्तों इसका? अपव्यय, अव्यय। चलिए, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषण के लिए तो अपना जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसमें समस्या क्या हो जाएगा? समस्या। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं के लिए। तो इसमें क्या होगा? तो सही जवाब अपना तुरंत दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वह से हो जाएगा के, कि प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए, ये सही ऑप्शन होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है, जल्दी से बताइए कौन सा कारक इसमें? तो आप अपादान कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? इसमें अपादान कारक भर देंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। इसमें कौन सा? तो मानव के लिए क्या होता है दोस्तों? तो ये सबसे याद रखिएगा, मानवता। क्या होगा? मानवता। किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? अपना सवाल सही से दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो राम पत्र पढ़ चुका है, इस वाक्य में हुआ, 100 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों आंसर दीजिए इसका। तो इसमें हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थ क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? सही जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसमें जो हो जाएगा, तुमने अखबार पढ़ा है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय प्रत्यय से बना हुआ है? तो नी से बनने वाले आप सही जवाब दीजिए इसमें। तो हमारा नी से बना करनी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करनी। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है? तो जाति बताने वाले शब्दों को जातिवाचक कहते हैं। तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? जाति है तो डॉक्टर हो जाएगा। दोस्तों ये था 50 क्वेश्चनों का एक सेट था जो आपके लिए लाए थे। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।